क्या हो अगर मैं कहूं कि अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक साइंस है। जी हां, एक पक्का फॉर्मूला जिसे कोई भी कोई भी फॉलो करके रिच बन सकता है। इसमें ना कोई लक चाहिए, ना कोई चीटिंग और ना ही कोई शॉर्टकट। आज हम एक ऐसी ही किताब के प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे जो ये दावा करती है कि अमीर बनना इनफैक्ट एक साइंस है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में अमीर बनने का कोई साइंटिफिक फॉर्मूला हो सकता है, एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए काम कर सके। आज हम इसी फॉर्मूले की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। बने रहिए, क्योंकि ये आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये सारा ज्ञान आ कहां से रहा है? ये आता है 1910 में लिखी गई एक रेवोल्यूशनरी किताब से, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इसे लिखा था वॉलेस डी वॉटल्स ने। और सुनिए, ये कोई नई नवेली सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी टाइम टेस्टेड विजडम है। आपको पता है, नेपोलियन हिल और बॉब प्रॉक्टर जैसे आज के सक्सेस गुरुज भी इसी किताब से इंस्पायर्ड थे। ये किताब बताती है कि पैसा क्यों कुछ ही लोगों की तरफ चुंबक की तरह खिंचा चला आता है और कैसे कोई भी उस फ्लो का हिस्सा बन सकता है। तो इस सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अमीर बनना आपका अधिकार क्यों है। फिर हम क्रिएटर्स माइंडसेट को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि एक गेम चेंजर है। इसके बाद हम दौलत के इनर गेम की बात करेंगे, फिर एक्शन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट वेल्थ फॉर्मूला देखेंगे। चलिए, पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, ये मानना कि आप अमीर बनने के पूरी तरह हकदार हैं। सोचिए, ये आपके वेल्थ के महल की नींव है, और अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत कभी टिक नहीं पाएगी, राइट? इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सच यही है। हमारे समाज में अक्सर हमें सिखाया जाता है कि पैसा बुरा है या अमीर लोग लालची होते हैं। वॉलेस वॉटल्स इस सोच को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनना ना तो कोई पाप है और ना ही कुछ गलत, बल्कि ये एक नेचुरल और बहुत अच्छी इच्छा है। जरा सोचिए, पैसे के बिना असली आजादी कहां है? आप अपनी मर्जी से जी नहीं सकते। पैसे के बिना पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। आप नई चीजें नहीं सीख सकते, दुनिया नहीं देख सकते और अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। किताब कहती है कि ये यूनिवर्स, ये लाइफ फोर्स खुद चाहती है कि आप ज्यादा पाएं, बेहतर बने और ग्रो करें। गरीबी कोई स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक लिमिट है जो आपके पोटेंशियल को रोकती है। तो इस सेक्शन का टेक अवे ये है, सबसे पहले अपने मन से पैसे को लेकर हर नेगेटिव बिलीफ को निकाल फेंकिए। अमीर बनना आपका अधिकार है, पीरियड। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, द क्रिएटर्स माइंडसेट। ये लिटरली आपकी दुनिया देखने का नजरिया बदल सकता है। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो कंपटीशन की सोच रखते हैं। उन्हें लगता है कि दौलत लिमिटेड है, एक ही पाए है और अमीर बनने के लिए दूसरों से छीनना पड़ेगा। यह सोच जेलसी और कंपैरिजन को जन्म देती है। वहीं दूसरी तरफ है क्रिएटर्स माइंडसेट वाले लोग। वो मानते हैं कि दौलत अनलिमिटेड है और वो नई वैल्यू क्रिएट करके अमीर बन सकते हैं। वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और सबके लिए पाए को और बड़ा बनाते हैं। इस बात को समझिए, जो लोग सच में अमीर बनते हैं वे मौजूदा मार्केट में लड़ने के बजाय एक नया मार्केट ही क्रिएट कर देते हैं। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने दूसरे फोन मैन्युफैक्चरर से लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक पूरी तरह से नया मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट बना दिया, जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि उन्हें इसकी जरूरत है। तो इस सेक्शन का टेक अवे है, कॉम्पीट मत करो, क्रिएट करो। अपनी एनर्जी दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल बनाने में लगाओ। चलिए, अब सेक्शन 3 पर चलते हैं, द इनर गेम ऑफ वेल्थ। असली दौलत बाहर कमाने से पहले अंदर बनानी पड़ती है, आपके विचारों में, आपके विश्वास में। यह सब शुरू होता है एक बेसिक बिलीफ से। स्कार्सिटी थिंकिंग कहती है कि पैसा सीमित है, मौके कम हैं। वहीं अबंडेंस थिंकिंग कहती है कि यूनिवर्स में हर किसी के लिए बहुत कुछ है। जिस पल आप ये मानना शुरू करते हैं कि आपके लिए भी अमीर बनना पॉसिबल है, यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। अब एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि मुझे अमीर बनना है। किताब कहती है कि आपको बिल्कुल साफ साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आपके दिमाग में एक डिटेल्ड, विविड मेंटल पिक्चर होनी चाहिए। देखिए, एक वेग डिजायर एक धुंधली सी इच्छा हमेशा वेग रिजल्ट्स ही देती है। मुझे अमीर बनना है एक वेग डिजायर है। एक क्लियर गोल कैसा होता है? मुझे 1 साल के अंदर
50 लाख रुपए कमाने हैं ताकि मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर सकूं और एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकूं। जब आप इतने स्पेसिफिक होते हैं तो आपका दिमाग उस गोल को पाने के लिए एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। वॉलेस वॉटल्स दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए 2 सीक्रेट वेपन्स बताते हैं। पहला है फेथ यानी अटूट विश्वास। आपको अपने एंड रिजल्ट पर 100% भरोसा होना चाहिए बिना किसी डाउट या डर के। और दूसरा है ग्रैटिट्यूड यानी आभार। आपके पास आज जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहिए। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेटिक पावर की तरह काम करती है जो आपकी फ्रीक्वेंसी को अबंडेंस पर सेट कर देती है। तो इस सेक्शन का टेक अवे है, आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। अपने विचारों को बदलो, अपनी हकीकत खुद ब खुद बदल जाएगी। और अब आते हैं सेक्शन 4 पर। देखिए, सोच और विश्वास बहुत जरूरी हैं, एब्सोल्युटली क्रूशल, लेकिन बिना एक्शन के सब कुछ अधूरा है। एक्शन ही वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। ये इक्वेशन बहुत सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल। सिर्फ सोचने या विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। जब आपका फेथ एक्शन के साथ मिलता है तभी दौलत आपकी तरफ आना शुरू होती है। सोचना इज द कॉज बट एक्शन इज द मीडियम। सोचना कारण है पर एक्शन वो जरिया है जिससे वो कारण हकीकत बनता है। तो एक्शन कैसे लें? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रह जाते हैं। पर ट्रूथ ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। आपको आज अभी आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं से शुरुआत करनी होगी। छोटे छोटे लेकिन लगातार लिए गए एक्शंस ही बड़े रिजल्ट्स देते हैं। कंसिस्टेंसी इज द एब्सोल्यूट की। और एक्शन लेते समय एक नियम हमेशा याद रखें, द लॉ ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है हमेशा लोगों को उनकी पेमेंट से ज्यादा वैल्यू दें। अगर आप किसी को 100 रुपए की सर्विस दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे 110 रुपए की वैल्यू फील हो। जब आप अपने कस्टमर को एक वाव एक्सपीरियंस देते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, तो पैसा अपने आप आपके पीछे आता है। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू। इस सेक्शन का टेक अवे सिंपल है, सोचना बंद करो, करना शुरू करो, वैल्यू दो और दौलत अपने आप आएगी। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहां हम अब तक सीखी हुई सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो ये है अमीर बनने का साइंस 6 आसान स्टेप्स में। पहला, हमेशा अबंडेंस में सोचें, कमी में नहीं। दूसरा, एक बिल्कुल क्लियर गोल सेट करें। तीसरा, उस गोल पर अनशेकेबल फेथ रखें। चौथा, रोजाना ग्रैटिट्यूड यानी आभार प्रैक्टिस करें। पांचवा, लगातार एक्शन लेते रहें। और छठा, हमेशा दी गई पेमेंट से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करें। किताब के अनुसार अगर आप इसे हर दिन फॉलो करते हैं तो अमीर बनना गारंटेड है। इस पूरी चर्चा का सार, एक मेन आइडिया इस एक लाइन में है। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, खिंचा चला आए। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो पैसा एक नेचुरल रिजल्ट की तरह आपकी जिंदगी में आता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी पावरफुल इनसाइट्स मिस ना करें। और अपनी कमिटमेंट दिखाने के लिए नीचे कमेंट में लिखिए, आई चूज अबंडेंस। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।